गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो क्लास में हम आपको 10.1 जो हमने शुरुआत करा दी थी एक्सरसाइज की और टॉपिक भी समझा दिया था, उसके आगे के क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए देखिए, आज का पहला सवाल है हमारे लिए 8वां प्रश्न 10.1 का। उसमें दिया है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, मान लो इन बिंदुओं को नाम दे दें ए, x,-1 बी, 2,1 और 4,5 सी है, संरेख हैं। तो संरेख की कंडीशन हमने आपको लिखवाई है, समझाई भी थी कि ए बी की ढाल और बी सी की ढाल यदि बराबर हो जाए तो बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो आइए देखिएगा इसको कैसे करेंगे, समझ लीजिए। तो देखिए, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। ठीक है, अब ए बी की ढाल कितनी होगी, 2 माइनस एक्स, सॉरी माई मिस्टेक। हाँ, तो ए बी की ढाल कितनी होगी, 1 माइनस माइनस 1, यानी कि y2 माइनस y1 होता है ना, तो 1 माइनस माइनस का 1 बटे 2 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे ही बी सी की ढाल यदि निकालें तो कितनी होगी, 5 में से 1 घट जाएगा बटे में 4 माइनस 2। ठीक है, अब इनको हल करेंगे तो ये आ जाता है 1 प्लस 1 2 बटे 2 माइनस एक्स और ऊपर 4 बटे 2। ठीक है, यही तो आएगा। अब इस 2 से ये वाला 4 कट गया 2 बार और ये 2 से 2 दोनों कट गए, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो 2 माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो 1 ही बचा है, 1। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि हम x को उधर ले जाएं, 1 को उधर ले जाएं, 2 माइनस 1 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो x का मान निकल आया, क्योंकि ये x का मान ही पूछ रहा था हमसे। ठीक है, संरेख होने पर तो x का मान कितना है, 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की दोगुनी है। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है यदि दोनों के बीच का कोण स्पर्शजार यानी कि टेंजेंट 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो माना कि दोनों की ढाल के बारे में संबंध दिया है, तो पहली जो रेखा है उसकी मान ली हमने ढाल m1 बराबर x, 2x है, और m2 आपकी कितनी है, x। और यदि दोनों के बीच की कोण की स्पर्श जाएंगे tan थीटा बराबर 1/3 है, तो दिया गया है tan थीटा बराबर कितना है, 1/3। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले ही लेंगे आप। तो tan थीटा कितना होता है, m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2 बराबर 1/3। ठीक है, अब m1 का मान 2x माइनस एक्स बटे में
1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर 1/3। यदि हम इसका कैंची गुणा कर दें, यानी कि इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दें, तो ये बन जाता है कितना, x गुणा 3 तो 3x बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो आइए देखिए, ये हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। अब इसको हल करेंगे तो ये बनता है 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन 2x है, कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x माइनस 1। इनमें से -1 कॉमन, तो भी x माइनस 1, तो x के दो मान आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि x माइनस 1 और 2x माइनस 1 का गुणा होता है 0, ये तो जानते ही हैं आप। तो यहाँ से x के दो मान आ गए, एक तो मान आ गया 1 और एक मान आ गया 1/2। यानी कि यदि m1 बराबर 1 हो 2, तो m2 बराबर कितना होगा 1। ठीक है, और यदि m2 बराबर 1 बराबर 1/2 होगा, तो m1 बराबर कितना होगा 1, दुगना ही तो होना है। तो ये आपके आंसर आ गए। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि तीन बिंदुओं H0 A, B और 0, के एक रेखा पर हैं, यानी संरेख हैं, तो दिखाइए कि ये मतलब ये आएगा। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। इसको A बिंदु मान लिया, इसको B और इसको C। तो वही AB की ढाल बराबर BC की ढाल, AB की ढाल बराबर BC की ढाल। देखो राइटिंग थोड़ा सा, क्योंकि मोबाइल पे लिखने में एक तो जगह कम होती है, तो थोड़ा ऐसी बन रही है राइटिंग, लेकिन आपको समझ में आएगा, बस इतना मेरी उम्मीद है और आशा भी है। तो AB की ढाल बराबर BC की ढाल। अब AB की ढाल कितनी होगी देखिएगा, तो AB की ढाल कितनी आएगी बताइए आप। AB की ढाल आएगी B माइनस 0 बटे में A माइनस H। सही है। और ऐसे ही BC की ढाल K माइनस B बटे में 0 माइनस A, है ना। अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये B हो जाएगा और ये माइनस A, तो B बटे में A माइनस का H K माइनस B बटे में ये आ जाएगा माइनस का A। ठीक है, इनको आप कैंची गुणा कर लें आप, तो ये बनता है आपका माइनस का AB बराबर A माइनस H गुणे में K माइनस B। ठीक है, जिसको आगे हल करने पर माइनस AB बराबर, देखो AK
और माइनस का ए बी, ठीक है, फिर माइनस का एच के और प्लस का बी एच, ठीक है। अब माइनस का ए बी से माइनस का ए बी कट जाएगा, एच के को उधर ले गए तो ये बनता है ए के प्लस बी एच बराबर एच के। यदि हम इसमें एच के का पूरे का भाग कर दें तो ये हो जाएगा ए बटे एच प्लस बी बटे के बराबर एक। हो गया से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो 10.1 के सभी लगभग सवाल करा दिए हमने, कुछ सवाल आपको करने हैं। जो सवाल आपसे ना हो पाए तो वहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप बता दें तो ज़्यादा संभव हम उनका सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे। चलिए अगले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे रेखा के समीकरण के विविध रूप। अभी तक हमने रेखाओं की ढाल से संबंधित सवाल किए। अब इस चैप्टर में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन यानी कि रेखा के समीकरण के विविध रूप समझेंगे। तो देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें ये वाला, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर एवं ए दूरी पर स्थित है तब रेखा का समीकरण कितना होता है, y बराबर प्लस माइनस ए बराबर होता है ना, y बराबर प्लस माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही यदि y अक्ष के समांतर है और b दूरी पर है तो x बराबर प्लस माइनस बी, ठीक। उसके बाद जरूरी नहीं कि समांतर दे, उन्होंने बिंदु और ढाल दे दिया हो, एक बिंदु और एक ढाल, मतलब उसकी ढाल दे दी हो और बिंदु दे दिया हो। बिंदु दे दिया हमें कितना x नॉट y नॉट और जिसकी ढाल है m, तो उसका समीकरण निकालने का तरीका है वही स्लोप से निकाल लेंगे। m बराबर कितना होता है, m बराबर y माइनस वाई नॉट बटे एक्स माइनस एक्स नॉट, कैचू गुणा करके ये भी सूत्र बन जाता है, ठीक है। ऐसे दो बिंदु रूप में m का मान रख दिया उन्होंने y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, तो ये आ गया आपका दो बिंदु रूप। ढाल अंतखंड रूप, ढाल अंतखंड रूप y अक्ष पर अंतखंड c है। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ बना लेते हैं, ये कोई लाइन है, ठीक है, y पर ये c काट रही है, c अंतखंड बना रही है, कितना c y पर काट रही है यहाँ पे ये बिंदु पे, तो इसकी जो समीकरण होगी y बराबर एम एक्स प्लस सी। लेकिन यदि वो ये कहता है कि x अक्ष पर अंतखंड काट रही है d, तो क्या बनेगी कोई, तो बनती है y बराबर एम एक्स माइनस डी। ये इसमें लिखी नहीं है लेकिन हम बता देते हैं यही होती है। अगर y अक्ष पर अंतखंड देता है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी सही है, लेकिन यदि वो x अक्ष पर अंतखंड देता है तो y बराबर एम कोष्टक में x माइनस डी के सूत्र से ही आप समीकरण ज्ञात करेंगे। अब दोनों पे दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है y अक्ष पे अंतखंड दे दिया, x अक्ष पे भी अंतखंड दे दिया। मान लीजिए उन्होंने अंतखंड दे दिया ये a, x अक्ष पे दे दिया a और y अक्ष पे दे दिया b, तो उसके लिए समीकरण लगेगी x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक, ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें सातवां, ये कह रहा है अविलंब रूप, इसको हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। मान लीजिए कि निम्नलिखित आंकड़ों वाली एक रेखा जो ऊर्ध्वाधर नहीं है, मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई p और अविलंब द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण ओमेगा है। तो इसको देख लीजिए कैसे बनता है। ये x, ये y और ये इसका मूल बिंदु O।
ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, अब कोई रेखा है ये, ठीक, जिसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, p, और जो इस पे लंब डाला गया है वो मूल बिंदु से लंब डाल दिया हमने, लेकिन ये कोण जो ओमेगा बता रहे हैं वो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना है, ओमेगा। तब इसकी इक्वेशन आती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। तो ओमेगा मालूम हो, p मालूम हो, समीकरण निकल आएगी। ठीक है, तो यही 4-5 रूप हैं जिसको हमें अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है, उससे संबंधित सवाल करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जब अगली वीडियो आपको लेके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे, तो उसमें इन्हीं सवालों को हम कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।